everybody. नमस्कार. My name is Dr. ज्योति सिंह. known to me as वैदिक ज्योति सुधींद्र. आपका स्वागत करती हूँ वैदिक वेलनेस वाइब्स में, जहाँ हम आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस को एक साथ मिलाकर आपके जो सेहत है उसके लिए नेचुरल हॉलिस्टिक वे से सोल्यूशन देते हैं। तो ये वीक चूँकि हमने आपको वादा किया था कि हम महिलाओं के सेहत पे महिलाओं से बात करेंगे, तो आज महिलाओं से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि PMS, एक्ने, मूड स्विंग्स, वेट गेन बस नॉर्मल फीमेल प्रॉब्लम है? रियलिटी चेक ये है कि ये सब एक हिडन हार्मोनल इम्बैलेंस का साइन हो सकता है, जिसको हम एस्ट्रोजन डोमिनेंस कहते हैं। और सबसे डेंजरस बात क्या है कि ज़्यादातर औरतों को पता ही नहीं होता है कि उनकी बॉडी में एस्ट्रोजन का बिल्डअप हो रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो प्रॉपरली इसको एलिमिनेट नहीं कर पा रही है। जब हम एस्ट्रोजन की बात करते हैं तो आप समझिए कि एस्ट्रोजन इज एक्चुअली वेरी पावरफुल, पर जब इसका काम पूरा हो जाता है तो इसे बॉडी से निकलना ज़रूरी होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये वापस से ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर से ये बिल्डअप क्रिएट करने लग जाता है। तो ये बेसिकली बैलेंस नहीं है, ये एस्ट्रोजन डोमिनेंस कहलाता है। और ज़्यादातर महिलाओं को पता ही नहीं होता है कि उनकी बॉडी में ये सब कुछ चल रहा है। तो ये बचा हुआ एस्ट्रोजन आखिर जाता कहाँ है, आप ये सोचेंगे। तो आप ये समझिए कि जब ये ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट होते होते एस्ट्रोजन फैट सेल तक पहुंचता है तो वेट गेन होता है, स्पेशली आपके हिप्स में और आपके बेली एरिया पे। यूट्रस में पहुंचता है तो फाइब्रॉइड्स, क्लॉट्स, थिकन लाइनिंग होता है। स्किन में पहुंचता है तो आपको हार्मोनल एक्ने मिलता है, रैशेस आने लग जाते हैं, मेलास्मा होने लग जाता है, आपके स्किन पे ब्लैक स्पॉट्स आने लग जाते हैं। माइंड को जो पहुंचता है तो आपको एंग्जाइटी, मूड स्विंग्स और ब्रेन फॉग एक्सपीरियंस होता है। तो ये प्रॉब्लम जो है ये अलग नहीं है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये सब जो है ये पुअर एस्ट्रोजन क्लियरेंस के साइन है बेसिकली। तो नॉर्मली जब एस्ट्रोजन क्लियरेंस की बात करते हैं तो आप ये समझिए कि लिवर जो है ये डिटॉक्स करता है। फेज 1, फेज 2 में एस्ट्रोजन के जो एस्ट्रोजन को बेसिकली मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट कर देता है और फिर ये बाइल के थ्रू इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ से ये 60 से 70% जो है वो आपके स्टूल के साथ निकल जाता है। बचा हुआ 20 से 30% जो होता है वो आपके यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर चला जाता है। लेकिन अगर आपके गट बैक्टीरिया इम्बैलेंस्ड हैं, स्पेशली बीटा ग्लूकोनाइडेज करके एक कंपोनेंट है, अगर ये ज़्यादा है तो एस्ट्रोजन वापस से रिसाइकिल होने लग जाता है और ये क्लियर नहीं होता है और वहाँ पे ये डोमिनेंस बढ़ जाता है। तो यदि आप एस्ट्रोजन को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं या आपकी बॉडी से एस्ट्रोजन क्लियर नहीं हो रहा है, एलिमिनेट नहीं हो रहा है, तो सबसे कॉमन कारण क्या है इसके पीछे? नंबर 1 इज़ लो फाइबर डाइट। नंबर 2 इज़ क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, अगर आपको कब्ज की प्रॉब्लम है बहुत ही पुराने समय से। नंबर 3 इज़ लिवर का पुअर फंक्शन होना, लाइक फैटी लिवर, अल्कोहल के केस में, टॉक्सिन्स के केस में। गट डिसबायोसिस, जिसमें आपके जो खराब बैक्टीरिया हैं वो एस्ट्रोजन को रिसाइकलिंग मोड पे डाल देते हैं। स्लगिश होना बाइल फ्लो का। इन्फ्लेमेशन जो है, अगर आपके गट लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन है तो आपका एस्ट्रोजन का एलिमिनेशन प्रोसेस हैम्पर होने लग जाता है। और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि जब आप मील्स को स्किप करते हैं, मतलब आप खाना अभी खाते हैं, दोपहर का नहीं खाते हैं, रात को खाते हैं, सुबह नहीं खाते हैं, या क्रॉनिक स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, तो ये सबसे मेजर कारण में आता है। तो आप सब जब एग्जिट चैनल ब्लॉक हो जाते हैं तब ये एस्ट्रोजन जो है ये रिसाइकिल होने लग जाता है और ये आपकी बॉडी में थमता है, बार बार घूमने लग जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब आपका एस्ट्रोजन जो बार बार रिसाइकिल होते रहता है तो एक समय के बाद एस्ट्रोजन बिल्डअप होने लग जाता है। प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो होता है वो ड्रॉप डाउन हो जाता है, हार्मोनल गैप जो होती है वो वाइडन हो जाती है, मतलब हार्मोन्स के बीच में एक सर्टेन टाइम पीरियड का गैप होना चाहिए, वो वाइडन अप हो जाती है। तो यहाँ से शुरुआत होती है PMS की, लेकिन एंड होती है ये चल के हैवी पीरियड्स पे, मूड क्राइसिस पे, एक्ने, स्लीप प्रॉब्लम्स और वेट गेन के साथ में। तो छोटी सी समस्या जो है ये आगे चल के बहुत ही बड़ी समस्या के रूप में जाके एंड होती है। अब ऐसे में आयुर्वेद का नज़रिया क्या है?
आयुर्वेद में बेसिकली हम पोर एस्ट्रोजन डिटॉक्स का मतलब आपके अपान वायु की दृष्टि हो जाना, अपान वायु का ब्लॉक हो जाना समझते हैं। वीक हो जाती है अग्नि, यानी अग्निमांद हो जाता है, आपके डाइजेस्टिव फायर जो होता है वो स्लो डाउन हो जाता है या वीक हो जाता है। आम बन जाता है जब आपके रस धातु में, और पित्त और वात जो होते हैं उनका एग्रीवेशन हो जाता है। तो आपको एस्ट्रोजन का रिसाइक्लिंग मोड या एस्ट्रोजन डोमिनेंस मिलता है आपकी बॉडी में। और जब आप इस फेज में आते हैं तो आपको बहुत सारे सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे आपके ब्रेस्ट टेंडरनेस हो जाता है। बहुत कॉमनली मेरे पास फीमेल्स आते हैं जो बोलते हैं कि ब्रेस्ट में पेन है या ब्रेस्ट में टेंडरनेस है, हाथ लगाओ तो बहुत दर्द होता है, चलते फिरते हैं या थोड़ा सा कूदना है तो बहुत दर्द महसूस करते हैं। यूटेराइन कंजेशन दूसरा लक्षण आता है। स्किन में इन्फ्लेमेशन पाया जाता है, आपको इरिटेशन बना रहता है और आपको थकावट रहती है, आप फटीग फील करते हो 24/7, चाहे आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें ना करें, लेकिन आपको अनयूजुअल फटीग फील होता है। तो आप ऐसे नहीं ये समझे कि आपका जो साइकिल है ये डायग्नोस्टिक मैप है, कोई मिस्ट्री नहीं है। ये अपने आप बताता है समय समय पे कि आपके साथ क्या घटित हो रहा है और इसके पीछे कारण क्या है। तो एस्ट्रोजन जो है ये खुद प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इसका इनकम्प्लीट एलिमिनेशन जो है वो प्रॉब्लम बन जाती है। और रियल हीलिंग शुरू होती है जब आप अपने डाइजेशन को स्ट्रेंथन करते हैं, बाइल फ्लो जो है उसको इम्प्रूव करते हैं, आपके जो बाउल में मूवमेंट है उसको डेली सपोर्ट करते हैं, आपके गट बैक्टीरिया जो है उसको रीबिल्ड करते हैं, मतलब आपके गट माइक्रोबायोम को वापस से सेट करते हैं, हेल्दी बैक्टीरियाज को ग्रो होने देते हैं अपने अंदर और बैड बैक्टीरिया को एक तरफ जाने देते हैं। और आप एस्ट्रोजन बाइंडिंग फूड्स का जब इस्तेमाल करते हैं तो आपको सपोर्ट मिलता है। तो हार्मोन्स को बेसिकली यहाँ पे हमने क्या करना है कि सप्रेस नहीं करना है, हमने जो हार्मोन्स हैं उनको क्लियर आउट करना है। आयुर्वेद में हम आपको इसी वजह से एस्ट्रोजन को क्लियर आउट करने के लिए, प्रॉपरली एलिमिनेट करने के लिए 4 वीक्स का प्रोग्राम देते हैं। और ये आपको हेल्प करता है वेरियस वेज से, जैसे आपके हार्मोन का जो पैटर्न होता है उसको डिकोड करने में आपको हेल्प करता है, एक्सेस एस्ट्रोजन को सेफ तरीके से क्लियर करने में हेल्प करता है, बैलेंस करता है, आपके जो बैलेंस है उसको रीस्टोर करता है विदाउट एनी पिल्स, विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो आप सोचेंगे कि आपको कब समझना चाहिए, कब चेक करना चाहिए कि मेरे साथ कुछ ऐसा इश्यू हो रहा है। तो कुछ छोटे छोटे लक्षण, जैसे अगर आपका पीरियड्स हैवी होने लग गया है या पेनफुल पीरियड्स होने लग गए हैं तो ये आपके लिए रेड फ्लैग का काम करता है, मतलब आपको डॉक्टर को विजिट करना है या वैद्य को कंसल्ट करना है जाके। सडन अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन आपने देखा, ऑब्जर्व किया अपने अंदर, तो आपको डॉक्टर विजिट या वैद्य विजिट करना है। ब्रेस्ट टेंडरनेस होने लग जाए, एक्ने होने लग जाए, आपको अनयूजुअल हेयर ग्रोथ मिले, तो आप समझिए कि आपका एस्ट्रोजन क्लियरेंस नहीं हो रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो एस्ट्रोजन डोमिनेंस के फेज में आप चल रहे हो और आपको अब कुछ जांच करानी है और अपने आप को चेक करना है। तो बेसिकली आप अपने हार्मोन्स की हेल्थ को इग्नोर ना करें। अगर आपको एस्ट्रोजन डोमिनेंस के साइंस मिलते हैं तो आपको अपने लिवर, गट, हार्मोन्स को एवेल्युएट कराना चाहिए ASAP, एज सून एज पॉसिबल। तो बेसिकली मैं वर्ल्ड वाइड लोगों को हेल्प करती हूँ, महिलाओं को हेल्प करती हूँ कि नेचुरल बैलेंस को प्राप्त करने में वापस थ्रू द ब्लेंड ऑफ आयुर्वेद एंड मॉडर्न साइंस। तो यदि आप चाहते हैं कि इस संदर्भ में आपको कुछ हेल्प मिले तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। जो भी कंसल्टेशन की डिटेल्स हैं वो सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट पिन में मिल जाएंगी। सो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को प्लीज़ उनको फॉरवर्ड करें जिनको आवश्यकता है, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स को, और लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून अगले वीडियो के लिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम आपको कल जो वीडियो आपके पास आएगी उसमें कुछ और इससे कनेक्टेड एक आपको हार्मोनल इशू पे डिस्कस करेंगे और आपको हेल्प करेंगे आपकी हार्मोन बैलेंस करने के साथ साथ आपकी सेहत को बैलेंस करने में थ्रू होलिस्टिक वे। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय बाय, नमस्कार।